हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। और इसकी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर लिया था, पढ़ चुका था, समझ चुके थे हम लोग कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में किस तरह से चेंज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी देखे थे, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस, और एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव सभी सेंटेंसेस को हम डील करने वाले हैं, चाहे आप इस सिंपल सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव की, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सभी सेंटेंसेस का पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव किस तरह से हम बना सकते हैं, ये सारी चीजों को आज हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जी हाँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये होता है एक्टिव स्ट्रक्चर। यदि हम पैसिव की बात करें तो इस टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है बिन। क्या देखने को मिलता है? बिन। तो याद रखिएगा, जब भी हम पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसमें हमें पैसिव बनाने के लिए बिन का यूज करना है। ठीक है। और इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बिंग किस में यूज होता है, तो ये यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बिंग। लेकिन यदि बिन यूज करना है तो ये आता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहां तक बात क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस। जी हाँ। तो सिंपल सेंटेंस में बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं आपको कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, और उसके बाद में आपको पैसिव से एक्टिव भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से, क्या ट्रिक होती है उन्हें सॉल्व करने की। आइए शुरू करते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव लेना है, फिर बिन लेना है। बिन के बाद दोस्तों हमें लेना है यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। यहां हम लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर हमें लेना है प्लस, बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा और समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले पैसिव में दिया है, तो पैसिव में हमें क्या लेना है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव का सेंटेंस है उसका हम लेने वाले हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुम गलती कर चुके हो या फिर तुमने गलती कर दी है। इस सेंटेंस में यदि हम ऑब्जेक्ट को देखिए तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो अ मिस्टेक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर अ मिस्टेक। इसके बाद हैज और हैव में से, तो अ मिस्टेक हमारा सिंगुलर है, तो यहां हम लिखेंगे अ मिस्टेक हैज। हैज के बाद लेना है हमें बिन, ये बिन लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही दिया होता है ना? तो ये लिख दिया हमने मेड। इसके बाद लेना है हमें बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू यदि ऑब्जेक्टिव केस में भी जाता है तो यू का यू ही होता है। तो अ मिस्टेक हैज बीन मेड बाय यू, गलती तुम्हारे द्वारा कर दी गई है या गलती तुम्हारे द्वारा की जा चुकी है। ठीक है। और एक्टिव का हिंदी क्या है? तुम गलती कर चुके हो। तो ये हमने सिंपल सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव सीखा। अब उल्टा मैं बताने वाला हूं कि पैसिव दिया हो तो एक्टिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पैसिव से एक्टिव। देखिए, तो पैसिव से एक्टिव में बता रहा हूं आपको। तो पैसिव से एक्टिव में क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रक्चर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो जहां पैसिव होगा वहां पर क्या हो जाएगा? एक्टिव। और जहां एक्टिव होगा वहां पर क्या हो जाएगा? पैसिव। क्लियर है यहां तक? तो ये ऊपर वाला पैसिव है, नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्टिव। क्लियर है? चलिए, तो सेंटेंस दिया है द शॉपिंग हैज बीन डन बाय योर फादर।
खरीदारी तुम्हारे पापा के द्वारा कर दी गई है। खरीदारी तुम्हारे पापा के द्वारा कर दी गई है। क्लियर? चलो, या की जा चुकी है, इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो इस सेंटेंस को यदि हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट हम लेंगे, देखिए। तो द शॉपिंग हैज बीन डन बाय योर फादर, इसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो पैसिव दिया है, तो पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए यहां ये हो जाएगा योर फादर। तो ये क्या बन जाएगा, योर फादर। योर फादर, इसके बाद में हैज और हैव, तो हैज आएगा हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये डन एज इट इज होगा। फिर ऑब्जेक्ट, तो द शॉपिंग जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो एक्टिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे, द शॉपिंग। क्लियर है? तो योर फादर हैज डन द शॉपिंग, तुम्हारे पिताजी ने खरीदारी कर ली है, या तुम्हारे पापा ने शॉपिंग कर ली है, ऐसा भी सही है। तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस सीखा, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, दोनों ही चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं हमें और क्या समझना है। देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। द पुलिस हैव बीन अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स इन दिस मर्डर केस। इस मर्डर केस में पुलिस ने क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया है या कर चुकी है। ठीक है, तो पुलिस इस केस में क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये हमें एरर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है हमारे पास जो कि दिया गया है, इसमें हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट कहां पर है, हैव के बाद, दूसरा द के बाद, और तीसरा केस के बाद, और आखिरी क्या है, नो एरर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, पुलिस इस केस में सभी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर चुकी है या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए या पैसिव में? तो ये होना चाहिए एक्टिव में, एक्टिव में, है ना, कि भाई पुलिस ने खुद ने ही उन्हें गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड, तो यहां पर देखिए, यदि हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर बिन दिया है। ठीक है, तो ये गलत है बेटा, ये पैसिव में नहीं होना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये बिन यहां से हटेगा क्योंकि ये पैसिव में नहीं होना चाहिए, एक्टिव में सेंटेंस होना चाहिए। तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पैसिव में ना होकर एक्टिव में होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सिंपल सेंटेंस दिया है कि पुलिस अपराधियों को इस केस में गिरफ्तार कर चुकी है, ये सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए, ना कि पैसिव में। ठीक है, तो बिन यहां से हटेगा, तो देयर इज एरर इन द सेकंड पार्ट। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है, देखिएगा, एक एरर दिया, एरर हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कौन सा सेंटेंस, एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस दिया है, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। तो अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना बेटा, इसमें ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस में से इसका आंसर कौन सा, ये हमें चॉइस करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ट्रिक बताई थी कि भाई जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे, एक्टिव है कि पैसिव है। तो ये है हमारा पैसिव सेंटेंस। क्या बेटा, पैसिव सेंटेंस है, तो हमें चेंज करना है एक्टिव में। टेंस कौन सा है, फिर मैंने बोला टेंस कौन सा है, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट है। सेंटेंस का टाइप कौन सा है, तो टाइप है सिंपल सेंटेंस, तो हमें बनाना भी सिंपल ही है। क्लियर? इतनी सारी चीजें कंफर्म करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। अब एक एक सेंटेंस को हम चेक करते हैं, हमें एक्टिव में चेंज करना है, पैसिव में दिया है। ठीक है, देखिए, तो द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, है ना। सेकंड दिया है द चेयरमैन हैड कॉल्ड ऑफ, तो हैड तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता ही नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। द चेयरमैन कॉल्ड ऑफ, ये प्रीपोजिशन का भी मिस्टेक है यहाँ पर, और ये तो हो ही नहीं सकता। द चेयरमैन हैव कॉल्ड ऑफ, चेयरमैन यहाँ पर सिंगुलर है और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल दी है,
तो ये वाला भी रॉन्ग बचा। कौन सा? फर्स्ट वाला कि द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। क्लियर है? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको भी यही ट्रिक अपनानी है, कभी भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे यदि आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के, कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक्टिव में सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव में यदि हम देखें तो ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट फिर बीन, फिर यहां पर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां हम क्या लेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद में प्लस आता है आपका बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, अब सेंटेंस दिया है आई हैव नॉट टॉट द स्टूडेंट्स, तो मैंने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया है। इस सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसका? द स्टूडेंट्स। तो यहां हम लिख देंगे द स्टूडेंट्स। हैज और हैव में से प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। द स्टूडेंट्स हैव, फिर क्या लेना है? नॉट। तो ये ले लो नॉट यहां से। उसके बाद में क्या करना है? देखो, फिर लेना है बिन। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? टॉट। टॉट के बाद में बाय। ठीक है, बाय लेने के बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, तो आई का क्या हो जाएगा? ये मी। यहां तक की चीजें क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टॉट बाय मी, विद्यार्थियों को मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक, तो ये नेगेटिव था, एक्टिव से पैसिव। अब हम इसको पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं है, जो स्ट्रक्चर है एक्टिव का वो पैसिव की जगह पर चला जाएगा, जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो एक्टिव की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, वी हैव नॉट ज्वाइंड द नेवी, ये हमें सेंटेंस जो था ये इस तरह से है, इसको हमें पैसिव में चाहिए, तब जाके हम इसको क्या बनाएंगे? एक्टिव में। देखिए, तो कैसे बनेगा समझिएगा। पैसिव से एक्टिव में करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, he has not he has not been scolded by him। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसको हम बनाएंगे। देखिए, पैसिव में दिया है तो एक्टिव में चेंज करना है। नेगेटिव सेंटेंस है कि he has not been scolded by him, है ना, उसे उसके द्वारा नहीं डांटा गया। इस सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, तो सब्जेक्ट लेना है। तो पैसिव का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में क्या बन जाएगा? ही के बाद हैज, ही हैज, फिर लेना है नॉट, तो ही हैज नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मतलब डांटना, स्कॉल्डेड, और ही वापस से यहां आ जाएगा तो हिम। तो ही हैज नॉट स्कॉल्डेड हिम, उसने उसे नहीं डांटा है और उसे उसके द्वारा डांटा जा चुका है। ये पैसिव का मतलब था, है ना, उसे उसके द्वारा नहीं डांटा गया है, और एक्टिव में वो उसे नहीं डांट चुका है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखिए, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? एक्टिव से पैसिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही पहले आएगी, चाहे हम एक्टिव की बात करें या फिर पैसिव की। ठीक है, दोनों केसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। तो हैव दोस चिल्ड्रन ब्रोकन द ग्लास, क्या वे बच्चे ग्लास को तोड़ चुके हैं या कांच तोड़ चुके हैं। इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेंगे, तो क्या आएगा? हैज। तो मेरा क्या लिखना है हमें यहां पर? हैज। तो सबसे पहले हैज लेंगे। हैज के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? तो द ग्लास, हैज द ग्लास। फिर बिन लेना है, ये देखिए बिन हमारा, हैज द ग्लास बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? ब्रोकन, हैज द ग्लास बिन ब्रोकन, और फिर बाय
सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है इसका, दोज चिल्ड्रन, तो ये दोज चिल्ड्रन वैसे ही रहेगा, दोज चिल्ड्रन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय दोज चिल्ड्रन, क्या ग्लास उन बच्चों के द्वारा तोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्न पूछता है इसको एक्टिव से पैसिव में देखा। अब हम इसे पैसिव से एक्टिव में कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। देखिए, तो इसमें स्ट्रक्चर्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिव की जगह पैसिव आ जाएगा, पैसिव की जगह एक्टिव। क्वेश्चन दिया है, हैव दोस बॉयज नॉट लेफ्ट द जॉब, तो ये पैसिव से एक्टिव में करना था, तो इसको हम कैसे बनाते देखिए। तो इसे थोड़ा सा हम नया सेंटेंस लेते हैं, हैज द जॉब बीन लेफ्ट बाय हर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए, तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे ये हमें समझना है। तो सेंटेंस जो है वो कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव टाइप है। इंट्रोगेटिव में भी पैसिव में दिया है, एक्टिव में चेंज करना है, देखिएगा। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बकायदा हमें हर चीज की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। देखिए, तो हैज द जॉब बीन लेफ्ट बाय हर, एक्टिव में करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज, फिर ये जो शी है यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्टिव केस में शी हो जाएगा, हर का शी। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, और क्या छोड़ा, तो द जॉब। ठीक है, तो क्या क्या वो जॉब छोड़ चुकी है और क्या जॉब उसके द्वारा छोड़ दी गई है। तो पैसिव से एक्टिव में इंट्रोगेटिव हमने बना लिया। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन हो सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप जरूर शेयर करें। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव में हैज हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैज हिज फादर नॉट स्कॉल्डेड यू, तो क्या उसके पिताजी ने तुम्हें नहीं डांटा है, इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हैज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, यू है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई हैव जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, गलत है, तो यहाँ हम लेंगे हैव। फिर क्या आएगा, ये यू हमारा ऑब्जेक्ट, फिर लेना है हमें नॉट, ये नॉट हमने ले लिया, फिर हमें लेना है बिन। अब क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, तो यहाँ पर स्कॉल्डेड, इसके बाद बाय, ये बाय हमने लिया, वर्ब फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई यहाँ पर, तो सब्जेक्ट है हिज फादर, तो ये क्या हो जाएगा, हिज फादर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने एक्टिव से पैसिव बना लिया। ठीक है, तो पैसिव से एक्टिव ये सेंटेंस दिया है। देखिए, तो हैज शी नॉट बॉट सम बुक्स, है ना, क्या दिया है, हैज शी नॉट बॉट सम बुक्स। ठीक है, ये सेंटेंस हालांकि एक्टिव में है, इसे मैं पैसिव में बना देता हूं। ठीक है, तो इसे पैसिव से एक्टिव में हमें चेंज करना है। देखिए, तो ये सेंटेंस जो है इसको कुछ हम इस तरह से लिख लेते हैं, हैज द बुक हैज द बुक नॉट हैज द बुक नॉट बिन। ठीक है, जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं इसका आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है, और मैं देखूंगा कि कितनी एक्यूरेसी आपकी आ चुकी है। ठीक है, तो हैज द बुक नॉट बिन सोल्ड बाय हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका एक्टिव में चेंज करके। ठीक है, तो हैज द बुक नॉट बीन सोल्ड बाय हर, इस सेंटेंस का आपको पैसिव एक्टिव चेंज करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ जिसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हैज हिज
फ्रेंड ब्रोकन द डोर। ठीक है, देखें तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है। ये सेंटेंस दिया है हमें किस में, तो बेटा ये सेंटेंस दिया है एक्टिव में, पैसिव में हमको बनाना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हिज फ्रेंड ब्रोकन द डोर, तो कौन सा आएगा इसका, इज तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं होगा। द डोर हैज बीन, ये तो सिंपल है और हमें इंट्रोगेटिव चाहिए, तो हैज द डोर बीन ब्रोकन बाय हिम, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट टेंस तक। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने सभी टेंसेस को कवर कर लिया प्रेजेंट के। ठीक है, तो दोस्तों आने वाली क्लासेस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट के जितने भी टेंसेस है पूरा पैसिव वॉइस में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से इसे आप जरूर शेयर करें। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।